जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल रेजिमेंट क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9th का सबसे पहला चैप्टर संख्या पद्धति की जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्याओं के बारे में जानेंगे, ताकि हम जब संख्या पद्धति स्टार्ट करें तो उसमें कोई भी ऐसी संख्याएं ना हो जो हमें समझ में ना आए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि संख्या पद्धति में कौन कौन सी संख्याओं का ज्ञान हमें होना चाहिए। काल्पनिक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, भिन्न संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक कितने प्रकार का होता है, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, भाज्य क्या है, अभाज्य क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है। आज सभी संख्याओं के बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम किसे कहते हैं? नंबर सिस्टम उसे कहेंगे जिसमें सभी संख्याओं को रख दिया जाए, मतलब संख्याओं का एक समूह बन जाए, जिसे हम क्या कहेंगे? नंबर सिस्टम। ठीक है। नंबर सिस्टम में हमें दो संख्याएं होती है, एक होती है काल्पनिक संख्या और एक होती है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जिसे एक ऐसे नंबर लाइन होता है, माइनस इन्फिनाइट और ये प्लस इन्फिनाइट और बीच में जीरो, इधर जाने पे निगेटिव वैल्यू और इधर जाने पे पॉजिटिव वैल्यू। तो जिस संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर दिखा लेंगे उसको बोलेंगे हम लोग वास्तविक संख्या, और जिस संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर नहीं दिखा पाएंगे उसे बोलते हैं काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या कैसे? जैसे बोल दे कि √2 को संख्या रेखा पर दिखाइए, तो √2 का एक हमको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है, √2 को हम एग्जैक्ट कहीं लोकेट नहीं कर पाएंगे, तो इसे क्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्या। यदि हम 1 बोल दे, 2 बोल दे, 3 बोल दे, 4 बोल दे, -5 बोल दे, -6 बोल दे, √15 बोल दे, √25 बोल दे, ऐसी संख्याएं बोलेंगे तो हम उसको क्या कर सकते हैं? संख्या रेखा पर उसे दिखा सकते हैं। अब हमको कैसे पता चलेगा कि इसको संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, इसको संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते हैं? तो जो संख्या अंडर रूट के अंदर निगेटिव मान लिखा हो या आयोटा के साथ लिखा हो, आयोटा के साथ लिखा, आयोटा होता कैसा है? ऐसे, ये आयोटा है। क्या है? आयोटा। या कहीं पे लिख दे √-6। √-6 का क्या मतलब है कि अंडर रूट के अंदर कोई निगेटिव नंबर है, दैट मीन्स वो क्या है? काल्पनिक संख्या है। और 5i कहीं लिखा है, 5i, ये भी क्या है? एक काल्पनिक संख्या, क्योंकि i लगा इस पे। i लगा है मतलब इमेजिनरी नंबर है। i इमेजिनरी नंबर को दिखाता है, या रूट के अंदर कोई निगेटिव नंबर है तो उसे हम कहीं संख्या रेखा पर नहीं दिखा। वास्तविक संख्याओं को समझते हैं। वास्तविक संख्या दो संख्या से मिलकर बनी होती है, एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहेंगे? जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहेंगे। अपरिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। परिमेय संख्या का डेफिनेशन याद करेंगे और अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन याद करेंगे। यहाँ बस परिमेय और अपरिमेय के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। पूरा क्लास 9th का पहला चैप्टर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के ही बारे में पढ़ना है डिटेल से, तो इसको ज़्यादा यहाँ एक्सप्लेन नहीं करना है। बस जान जाएंगे परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q ≠ 0 होना चाहिए, उसे क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है। अपरिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। चलिए, भिन्न संख्या किसे कहेंगे? भिन्न संख्या जिसे अंश बटा हर के रूप में, यानी नोमिनेटर अपन डिनोमिनेटर के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, इसे बोलेंगे भिन्न संख्या। पूर्णांक जो संख्या दशमलव के रूप में नहीं होती है उसे बोलते हैं पूर्णांक। जैसे 6 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, 5 हुआ, ये सब क्या है? पूर्णांक है। जैसे हम बोलते 3.5 क्या है? दशमलव के रूप में है ना, तो ये क्या हो जाएगा? पूर्णांक नहीं होगा। जैसे 6 हुआ, 5 हुआ, -10 हुआ, 0 हुआ, ये सब क्या है? पूर्णांक है। अगर कोई पूर्णांक पॉजिटिव में है धनात्मक पूर्णांक, 0 है तो शून्य पूर्णांक, और अगर ऋणात्मक है तो ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। इधर का पार्ट पढ़ चुके हैं, अब इधर पार्ट पे आते हैं। सम संख्या किसे कहेंगे? वह संख्या जो 2 से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, उसे क्या कहेंगे? सम संख्या। अब कैसे पता चलेगा कोई संख्या 2 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो जिस संख्या के अंत में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, या क्या आ जाए? 8 आ जाए, वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है।
जैसे 3, 6, 2, बताइए लास्ट में कितना आ रहा है 2, ये विभाजित है, अतः यह क्या है, सम संख्या है। अब विषम संख्या, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या। भाज्य संख्या, वह संख्या जो 1 से कटे, स्वयं से कटे और इसके अलावा भी किसी संख्या से कट जाए उसे क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 8 को 1 से, कोई संख्या है 1 से तो डिविजिबल होती ही है और स्वयं से तो डिविजिबल होती ही है, और वो किसी से कट रहा है क्या, 1 के अलावा, स्वयं के अलावा किसी से कट रहा है क्या, हाँ 4 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है। तो एक और स्वयं के अलावा किसी और से अगर विभाजित हो गया तो उसे हम क्या कर देंगे कि ये भाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, एक और स्वयं से कटे। जैसे मान लीजिए 7 ले लेते हैं, 7 को अगर देखते हैं तो 1 से कटेगा और किससे कटेगा, स्वयं से, मतलब खुद 1 से कट रहा है और किससे कट रहा है, खुद से। एक और खुद से ही कटे या स्वयं से ही कटे तो उसे क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ऐसा एक समूचे लेते हैं जहां से जीरो भी हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी पूर्णांकों को लेते जाएंगे कहां तक, अनंत तक या इनफाइनाइट तक। 0 से लेकर इनफाइनाइट तक सभी पूर्णांकों को अगर ले लेंगे किसी समूह में तो उसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक जाती है। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, 1 से लेकर अनंत तक जितने भी पूर्णांक होंगे सभी क्या हो जाएंगे, प्राकृत संख्या हो जाएंगे। सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है कौन सी संख्या सअभाज्य संख्या है और कौन सी संख्या सअभाज्य संख्या नहीं है। तो इसे कैसे देंगे, सअभाज्य संख्या के लिए सबसे इंपॉर्टेंट HCF 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, HCF 1। HCF 1 आने का मतलब 3 और 5 में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं। तो 3 का अगर मल्टीपल देखें तो 1 है और 5 का भी मल्टीपल कितना है, 1 है। तो 1 और 1 दोनों क्या है, कॉमन है। तो HCF कितना आ जाएगा, 3 और 5 का 1 आ जाएगा। तो जिसका HCF 1 आए उसे सअभाज्य संख्या कहेंगे। और इनका देख लीजिए 2 और 6 में 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, तो इसका HCF कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये सअभाज्य संख्या नहीं होगा। 7 और 13 में HCF कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ सअभाज्य संख्या हो जाएगा। अब संख्या पद्धति में जितनी भी संख्याएं आने वाली थी या आगे हम लोग को उसका टर्म यूज आना चाहिए या उनके बारे में पता होना चाहिए, वो सभी हम लोग सीख चुके हैं। अब क्लास 9th का सबसे पहला एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन से एक एक वीडियो का एक एक क्वेश्चन हम इस चैनल पे डालेंगे। आप लोग हमारा सपोर्ट करिएगा और हम ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। और पद्धति का ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब एक एक क्वेश्चन का एक एक वीडियो आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।